द विचर के पहले एपिसोड में हमें दो अहम किरदारों से मिलवाया जाता है। एक, गेरल्ट ऑफ रिविया, एक खास ताकत रखने वाला मॉन्स्टर हंटर जिसे विचर कहा जाता है। 2, प्रिंसेस सिरिला सीरी ऑफ सिंट्रा, एक शहजादी जिसकी जिंदगी जंग और तकदीर की वजह से बदलने वाली है। ये एपिसोड दो अलग अलग टाइमलाइन में चलता है। गेरल्ट की कहानी माजी पास्ट में ब्लाविकेन के कस्बे में होती है। सिरी की कहानी हाल प्रेजेंट में सिंट्रा के पतन फॉल के दौरान होती है। ब्लाविकेन में आगमन। कहानी की शुरुआत एक दलदली जंगल स्वैम्प में होती है, जहां गेरल्ट ऑफ रिविया हेनरी कैविल एक खौफनाक किकीमोरा नाम के राक्षस से लड़ रहा होता है। वह आखिरकार उस जानवर को मारकर उसकी लाश अपने घोड़े रोज पर बांधता है और पास के कस्बे ब्लाविकेन की तरफ रवाना होता है ताकि उसे बेच सके। ब्लाविकेन पहुंचकर गेरल्ट कस्बे के मुखिया कैल्डेमेन से मिलता है और किकीमोरा की लाश बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि इसकी कोई कीमत नहीं। हालांकि कैल्डेमेन उसे स्ट्रेगोबोर नाम के एक जादूगर मेज से मिलने का मशवरा देता है, जो कस्बे के एक छुपे हुए टॉवर में रहता है। जब गेरल्ट एक सराय टैवन में जाता है तो कुछ लोग उसे ताने मारने लगते हैं, क्योंकि विचर्स को आम लोग पसंद नहीं करते। मगर एक रहस्यमयी औरत रेनफ्री एमा एपल्टन उसमें दिलचस्पी लेती है और उसे आगाह करती है कि स्ट्रेगोबोर से मिलना खतरनाक हो सकता है। स्ट्रेगोबोर से मुलाकात। गेरल्ट इसके बावजूद स्ट्रेगोबोर के टॉवर में जाता है। स्ट्रेगोबोर उसे अंदर बुलाकर एक पुरानी भविष्यवाणी कर्स ऑफ द ब्लैक सन के बारे में बताता है। स्ट्रेगोबोर के मुताबिक रेनफ्री एक शहजादी थी, लेकिन वह सूर्य ग्रहण इक्लिप्स के दौरान पैदा हुई थी, जिससे वह एक खतरनाक औरत बन गई। वह कहता है कि रेनफ्री के अंदर शैतानी प्रवृत्ति है और उसने कई हत्याएं की हैं। स्ट्रेगोबोर जिद करता है कि गेरल्ट को रेनफ्री को मार देना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में दुनिया के लिए तबाही ला सकती है। मगर गेरल्ट साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह दूसरों की कहानियों पर भरोसा करके किसी की जान नहीं लेता। रेनफ्री के असली इरादे। रात को रेनफ्री फिर से गेरल्ट से मिलती है और अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि स्ट्रेगोबोर के आदमियों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी तरह बच निकली। वह कहती है कि स्ट्रेगोबोर बस एक पागल जादूगर है जो झूठी भविष्यवाणियों पर यकीन करता है। रेनफ्री गेरल्ट को स्ट्रेगोबोर को मारने के लिए उकसाने की कोशिश करती है, मगर वह मना कर देता है। फिर वह उसे अपनी तरफ खींचने के लिए उसे बहकाती है और दोनों के बीच एक रोमांटिक लम्हा बीतता है। जब गेरल्ट सो रहा होता है तो उसे एक अजीब सपना आता है, जिसमें रेनफ्री कहती है, जंगल में एक लड़की तुम्हारी तकदीर है। ब्लाविकेन का कत्लेआम, द बुचर ऑफ ब्लाविकेन। अगली सुबह गेरल्ट को एहसास होता है कि रेनफ्री कस्बे के मासूम लोगों को मारने वाली है, ताकि स्ट्रेगोबोर को मजबूर किया जा सके कि वह बाहर आए। गेरल्ट फौरन ब्लाविकेन के बाजार पहुंचता है, जहां रेनफ्री के आदमी पहले से ही मौजूद होते हैं। एक भयानक जंग छिड़ जाती है, जिसमें गेरल्ट अपनी माहिर तलवारबाजी से सभी दुश्मनों को हरा देता है। आखिर में गेरल्ट और रेनफ्री आमने सामने आते हैं। गेरल्ट उसे हरा देता है और रेनफ्री जख्मी होकर मरने लगती है। मरते वक्त वह गेरल्ट को फिर से याद दिलाती है कि जंगल में एक लड़की उसकी तकदीर है। स्ट्रेगोबोर आता है और रेनफ्री की लाश को अपने पास लेने की कोशिश करता है, मगर गेरल्ट मना कर देता है। हालांकि कस्बे के लोग गेरल्ट को एक हत्यारा समझते हैं और उसे द बुचर ऑफ ब्लाविकेन का नाम देकर कस्बे से निकाल देते हैं। प्रिंसेस सिरिला सिरी की कहानी सिंट्रा हाल की टाइमलाइन। सिंट्रा में जंग की तैयारी। दूसरी टाइमलाइन में प्रिंसेस सिरी फ्रेया एलन को सिंट्रा के बाजार में बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। वह एक मासूम और बेफिक्र लड़की है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि उसकी सल्तनत खतरे में है। रात में क्वीन कलांथी जोधी में एक शाही दावत रॉयल बैंक्वेट रखती है, जहां वह अपने सहयोगियों को यकीन दिलाती है कि निल्फगार्ड की सल्तनत कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट होती है। सिंट्रा पर हमला। अचानक निल्फगार्डियन फौज सिंट्रा पर हमला कर देती है। सिंट्रा में हर तरफ आग, कत्लेआम और चीखें सुनाई देती हैं। क्वीन कलंथी जंग में कूद पड़ती है, मगर उसका शौहर किंग आइस्ट मारा जाता है। जब कलंथी को यकीन हो जाता है कि सल्तनत तबाह हो रही है, तो वह सिरी को भागने का हुक्म देती है। वह कहती है, तुम्हें गेरल्ट ऑफ रिविया को ढूंढना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी तकदीर है। सिरी और उसके रक्षक सर लाजलो किले से भागने की कोशिश करते हैं, मगर निल्फगार्डियन सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। सिरी की रहस्यमयी ताकत। जब निल्फगार्डियन सिपाही सिरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह एक जोरदार चीख मारती है और अचानक धरती हिलने लगती है। जादुई ताकत फैलती है, सिपाही हवा में उड़ जाते हैं और पेड़ गिरने लगते हैं। इस अजीबोगरीब शक्ति की वजह से सिरी जंगल की तरफ भाग जाती है। अंतिम लम्हे। एपिसोड के आखिरी सीन में सिरी अकेले जंगल में भागती हुई दिखती है, जो रेनफ्री के गेरल्ट से कहे गए शब्दों की सच्चाई को साबित करता है। नतीजा। इस पहले एपिसोड में द विचर की दुनिया को पेश किया गया है, जहां तकदीर, जंग और अच्छाई बुराई के बीच की महीन लकीर को दिखाया गया है। गेरल्ट को बेवजह जालिम समझकर निकाल दिया जाता है, जबकि सिरी की तकदीर उसे नामालूम खतरों की तरफ ले जाती है।